संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचनसार परमागम में ज्ञान के विभागाधिकार आरंभ किया है। ज्ञान माने भगवान आत्मा, अपना भगवान आत्मा, और गे माने सारी दुनिया। इन दोनों में विभाग करना है, माने इन दोनों को जुदा जुदा जानना है। जैन दर्शन भेद का विज्ञान है, जबकि जैनेतर दर्शनों में, खासकर वेदांत आदि में ऐसा कहा जाता है कि सर्वं खलुमिदं ब्रह्मा नेह नानास्ति कंचना आरामं तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चना। ये सारी दुनिया ब्रह्ममय है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना, अलग अलग कुछ भी नहीं है। जगत के लोग माया के प्रभाव से उसकी माया को देखते हैं, उसके आराम बगीचे को देखते हैं, उसको न तम पश्यन्ति कश्चना, उस भगवान आत्मा को कोई नहीं देखता। माने उनकी समस्या ये है कि सारी दुनिया एक है और ये जगत इसे तो देखता नहीं है, और उसके जो विभिन्न रूप हैं जिन्हें माया के प्रभाव से हुए हैं, पर इनको ही दुनिया मानती है। माने इन अलग अलग रूपों में अलग अलग जानना उनकी दृष्टि में ये अज्ञान है, और एक मानना ये ज्ञान है। रामायण में भी यही ध्वनि आती है, सिया राम मैं सब जग जानी। सारा जगत सिया राममय है, भगवान का स्वरूप ही है। और जैन दर्शन ये कहता है कि हम सब एक हैं, यह मानना अज्ञान है। और हम सब जुदे जुदे हैं, यहाँ तक कि भगवान भी जुदा है और हम भी जुदे हैं, ऐसा भेद ज्ञान करना वो जैन धर्म है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि समय सार में और वेदांत में, गीता में एक सा ही कथन है कि आत्मा अजर है, अमर है, अग्नि से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, ऐसा ही है। और जैन धर्म भी यही कहता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमें वो अंतर को जानना चाहिए। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान भी यही समझा रहे थे कि कोई किसी को मार नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। क्या है? आत्मा तो अजर है, अमर है, समझा रहे थे ना। लेकिन फिर अंत में कहते थे कि हे अर्जुन, कोई किसी को मारता ही नहीं है तो तू मारने से डरता क्यों है? जैन धर्म कहता है हम मार ही नहीं सकते हैं तो मुफ्त में मारने का विकल्प क्यों करते हैं? दोनों के निष्कर्ष में कितना अंतर है। अब हम अकेले वही गाथाएं बोल देते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन ये समझ का उद्देश्य क्या है उस पर हम ध्यान नहीं देते। उससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला है उस पर हम ध्यान नहीं देते। अर्जुन युद्ध के मैदान में कहता है कि मैं मारूंगा नहीं, हत्या नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। क्यों?
क्योंकि मुझे सामने और कोई दिखाई देता ही नहीं है। ये सब मेरे भाई बहन ये सब हैं, ताता ताऊ दादाजी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य गुरुजी, ये सब लोग खड़े हैं सामने और इनको मार कर मैं राज सुख प्राप्त करूं, ये मुझे नहीं चाहिए। जब अर्जुन ऐसा कहता है तो गीताकार कहते हैं कि अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया। अब इसे कुछ समझाने की जरूरत है। और अपने यहाँ यदि ऐसा कहे कोई युद्ध के मैदान में तो हम ये कहते हैं उसे वैराग्य हो गया। कितना विचित्र बात है कि नहीं? ये कहते हैं बहुत बड़ी गलती में आ गया, मोह उत्पन्न हो गया, ये युद्ध से विराम लेके सर्वनाश करने पर तुला है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि ये आत्महत्या करने के लिए जा रहा है और जगत का हित भी इसमें ही है। और वो सारी गीता में यही समझाते हैं, उसमें आत्मा अजर अमर जो जो कुछ भी आए, लेकिन अंत में हे अर्जुन तू इस मोह को त्याग और इनको मार। वो कहता है ये भाई बहन गुरुजी, अब इसका क्या जवाब है? नंद किशोर जी परमात्मा पढ़ी, गीता पढ़ी, एक दफा पढ़ना, भारत की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। यदि हर एक भारतीय को दर्शन के क्षेत्र में रहना है तो गीता भी एक बार पढ़ना चाहिए। मैंने तो अनेक बार पढ़ी है। क्या तो क्या कहती है गीता? तो अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया तो उसका ये भाई ये गुरुजी नहीं है, भाई नहीं है, कैसे समझाएं? तो वो कहते हैं अर्जुन तू समझता नहीं है, युद्ध के मैदान में कोई भाई नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता, कोई बाप नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता। युद्ध के मैदान में सिर्फ दो लोग होते हैं। पढ़ना गीता में, कौन? एक शत्रु और एक मित्र। बस सारी दुनिया दो भागों में बटी होती है। एक पार्टी इधर खड़ी होती है जो मित्र वर्ग होते हैं, और दूसरी पार्टी सामने खड़ी होती है वो शत्रु वर्ग होते हैं। जो उधर खड़े हैं वे चाहे गुरुजी हों, चाहे भाई हों, चाहे दादाजी हों, वे सब शत्रु हैं। समझ में आया ना? और जो इस तरफ खड़े हैं वे सब मित्र हैं। ऐसा उदित, ऐसा समझ पैदा होना, इसका नाम है ज्ञान। क्या? और इनमें भेद करना कि ये सब पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, इसका नाम है अज्ञान। तो सामने चला गया जिसने हमारे विरुद्ध हथियार उठा लिया, जो हमें मारने को तैयार है। अब तो बात ऐसी है कि हमने उसे पहले नहीं मार पाया तो वो हमें मार डालेगा। अर्जुन ये समझाते हैं, श्री कृष्ण ये समझाते हैं, युद्ध के मैदान में कोई भाई नहीं होता। आखिरकार अर्जुन की समझ में नहीं आई सो नहीं आई। 10 अध्याय पूरे निकल गए, 10 अध्याय निकल गए समझाते समझाते। श्री कृष्ण का गला सूखने लग गया। अपने भी 10 दिन निकल गए। फिर 11वें दिन श्री कृष्ण ने क्या किया मालूम आपको? गीता का 11वां अध्याय पढ़ना। उसमें क्या लिखा है? हे अर्जुन, उनने अपना मुंह खोला, ऐसा किया कि इसमें देख अंदर। अर्जुन से कहा तू इधर देख बबलू। तो वहां देखा तो क्या था मालूम?
18 दिन बाद, अभी तो पहला युद्ध शुरू नहीं हुआ, ये युद्ध शुरू होने के पहले सारी बातचीत हो रही है। पूरे 11 अध्याय, 18 अध्याय की है गीता। कितने की है? 18 अध्याय हैं। एक एक दिन में एक एक अध्याय पढ़ा जाएगा तो 18 दिन का शिविर बन जाता है। दोनों तरफ की सेना तैयार खड़ी हैं लड़ने को, और यहाँ प्रवचन चल रहा है गीता का, और श्री कृष्ण गीता में समझा रहे हैं क्या। और जब वो नहीं हुआ, नहीं समझा माने चिन्मय, माने लड़ने को तैयार नहीं हुआ क्या, तो उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा इधर देख। और वहाँ देखा तो युद्ध के 18वां दिन बाद जो दृश्य होना था, जो अभी तो होगा, अभी हुआ तो नहीं ना, अभी तो युद्ध का पहला दिन है और लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, वो दृश्य उसमें दिखाई दिया। यानी श्री कृष्ण के ज्ञान में वो 18वां दिन बाद का दृश्य दिखाई दे रहा था। जब 18वें दिन के बाद का दिखाई दे रहा था तो 17वां दिन का भी दिखाई दे रहा होगा। रोजाना एक एक दिन का दिखाई दे रहा होगा ना कि किस दिन क्या क्या होगा। भगवान थे दे रहा हो तो क्या गजब हो गया कि गजब ये हो गया कि 18 दिन में क्या क्या होगा वो होना नहीं है, वो तो नक्की है, वो तो उनके ज्ञान में तो घटते ही हो चुका है, उन्हें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब लड़ो कि नहीं लड़ो इसका क्या मतलब। आखिर क्रमबद्ध पर्याय आ गई ना गीता में। जब मैं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करता हूँ तो लोग कहते हैं कौन से शास्त्र में लिखी, हमें ये बताओ। मैं कहता कौन से शास्त्र में लिखी? तुम अपने जाओ मंदिर में अलमारी खोलो और जो भी शास्त्र उसमें से निकले उसे खोलो और आंखें मीच कर उसे इस तरह खोलो, ऐसा पेज निकले, उस पेज पे तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय लिखी मिलेगी। देखने वाला चाहिए। गीता खोलो तो गीता में भी लिखी मिलेगी। पर क्या बताता है ये? मैं आपसे पूछता हूँ, गीता के भगत जो यहाँ बैठे हो उनसे भी, 18 दिन के बाद का दृश्य उन्होंने बता दिया था, 36 दिन बाद का नहीं बता सकते थे कि 36 दिन बाद क्या होगा। क्या 18 ही दिन का भविष्य जानते थे वे? यदि भविष्य एक दिन का भी जान सकते हैं तो अनंत काल का क्यों नहीं जान सकते? और जब अनंत काल का जान सकते हैं तो वो सब नक्की नहीं होगा तो जानेंगे कैसे? अनंत काल तक की बात नक्की है। हमारा जो सबसे बड़ा सिद्धांत है उसको तो गीता सिद्ध करने वाली है। जान लीजिए, मेरे को राजस्थान विश्वविद्यालय वालों ने प्रवचन करने के लिए बुलाया, आज यहाँ वालों ने भी बुलाया है। मुझे जाना है 4 बजे और मेरा अहिंसा पर व्याख्यान है कॉलेज में। वो भाई आए होंगे तो आपको सूचना देंगे। तो उनने मेरे को कहा आपको सब्जेक्ट क्या दिया कि गीता में अहिंसा। क्या तो कौन लेगा इस विषय को? क्योंकि सब जानते हैं कि गीता में तो लड़ने की प्रेरणा दी है, हैं? और श्री कृष्ण के मौजूद रहते हुए, उपदेश देते हुए, प्रवचन चलते हुए इतना खून खराबा हुआ था। मैंने लिखे 2-3-4 पेज ही लिखे, लेकिन बहुत लोकप्रिय हुआ। विश्व के विश्वविद्यालय में, अमेरिका के विश्वविद्यालय में मेरा वो लेख पढ़ा गया। मैंने कहा श्री कृष्ण जितने बड़े युद्ध विरोधी थे, अहिंसक थे,
शायद ही उतना कोई बड़ा होगा। क्यों? कि उनने तो महाभारत में लड़ने की प्रेरणा दी। कि मैंने कहा कि तुमने महाभारत के वो गीता के 16-18 अध्याय ही पढ़े हैं, उसके पीछे के 18 अध्याय पढ़ो। नहीं आया समझ? उनमें क्या, आपको मालूम है गीता कोई स्वतंत्र किताब नहीं है। महाकवि व्यास का जो महाभारत है ना, जो आपने टीवी पे देखा होगा, वो महाभारत का एक हिस्सा है, उसका खंड काव्य है एक हिस्सा। तो युद्ध के मैदान में पहले दिन लड़ाई शुरू होने के पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया था, पर उतना सा हिस्सा है महाभारत का। कितना बड़ा होगा वो महाभारत, आप सोच लो कि इतने से में उनने 18 अध्याय लिख दिए। पहले क्या होगा सोचा कभी किसी ने? कल मैंने सुनाया था, आपने ध्यान दिया हो तो, कि जब श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत, प्रभु थक गए तो नाराज होके अपने घर चले गए, कहा था ना। तो क्या समझाया था पहले कि लड़ो मत, उसमें बहुत हिंसा होगी। तो उनने वो अहिंसा का वो उपदेश दिया था जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में समझाया, समझना, वो तो है गीता में दादा। लेकिन वो जो घर पे युद्ध के मैदान में उतरने के पहले समझाया, वो क्यों नहीं बताते हो तुम? उसकी ये गीता क्यों नहीं बनाई? महाभारत के उस अंश को क्यों उजागर नहीं करते हो? माताओं बहनों की समझ में आता होगा। अरे माता बहन तो सब टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटी की, आजकल टॉप वे ही करते हैं। कोई भी परीक्षा हो और 10 टॉप के आता है ना, तो उसमें 8 नंबर महिलाएं ले जाती हैं और 2 नंबर लड़कों को मिलते हैं। और न मालूम कैसे मिल जाते हैं। तो 2 नंबर लड़कों को कैसे मिल जाते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए अब ये कहना कि माताओं बहनों की समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, इस भरी सभा में कह रहा, सारे विश्वविद्यालयों में मैंने कहा, जो प्रोफेसर बैठे थे जहाँ पर सैकड़ों, उनके सामने कहा कि वो महाभारत में गीता के 18 अध्याय शुरू होने के पहले के अध्याय में क्या लिखा, कि अर्जुन ने बहुत समझाया श्री कृष्ण ने। तो असली श्री कृष्ण के विचार तो वो हैं। तो फिर ये गीता में लिखे ये क्या है? ये है मजबूरी में महात्मा गांधी। क्यों? सुनो, तो मैं एक उदाहरण दिया मैंने अपने उस लेख में कि कोई व्यक्ति अच्छे से अच्छा पंडित सारे जगत को ब्रह्मचर्य का उपदेश देता है, तीर्थंकर की वाणी में भी आता है, साधु संत भी देते हैं, समझाते हैं सबसे बढ़िया यही है। ये बताते कि नहीं बताते हैं? मैंने इसमें लिखा था, कल तुमने सुना होगा तो, कि मैं सोचती थी कि नेमिनाथ बारात से मुड़ के चले गए तो बहुत बुरा हुआ, है ना? है प्रश्न याद है? बहुत मुश्किल है। कितनी दफे पढ़ाएंगे हम? देखो पढ़ना उसको, उसमें लिखा था कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि क्या बुरा हुआ? रागी से वीतरागी होना बुरा है? चौथे गुणस्थान से 6वें 7वें गुणस्थान में जाना बुरा है? हमारे शास्त्र लिखे हैं कि असंख्यात गुणा वृद्धि, निर्जरा की वृद्धि आगे आगे होती है। तो 6वें 7वें गुणस्थान में पहुँचे तो वो हुई कि नहीं हुई? तो निर्जरा की वृद्धि माने सुख की वृद्धि। तो बे अनंत गुणे सुखी हो गए दीक्षा लेके। ये बुरा हुआ? ये तो बहुत अच्छा हुआ। और यदि वे घर में रह जाते, शादी भी कर लेते, राजुल को ले जाते, तो कितने दिन के लिए? कितने हैं?
56 दिन बाद तो उन्हें केवल ज्ञान का काल नक्की था। 56 दिन बाद तो केवल ज्ञान होना था। तो भरत चक्रवर्ती जैसे अंत समय तक भी डटे रहते घर में और फिर दीक्षा लेते अंतर्मुहूर्त पहले, तो अभी 56 दिन से ज़्यादा का गृहस्थी का सुख राजुल को मिलना संभव नहीं था। क्या अच्छा होता बोलो, क्या बुरा हुआ? राजू ने लिखा है, मैंने 5-10 छंद लिखे मैंने, क्या बुरा हुआ? ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अर्जुन नहीं लड़ता तो क्या होता? बुरा होता। अरे इतने जीव नहीं मरते, इतनी हिंसा नहीं होती है? तो जो जो श्री कृष्ण ने पहले समझाया था वो असली श्री कृष्ण हैं। अब ये मजबूर में महात्मा गांधी का मतलब क्या कि अब हमने उस लड़के को बहुत समझाया कि बेटा तुम ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, इस करो, धर्म का प्रचार करो, ये करो, वो करो। और उसने कहा नहीं, मैं तो शादी करूँगा और उसी लड़की से करूँगा, वो नक्की और पक्की। अब अपन ने भी मान ली, झक मार के माँ बाप ने भी मान ली, गाँव वालों ने भी मान ली, सबने मान ली। समझना, सबने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, सो नहीं माना। अब शादी निकल गई, बारात चढ़ गई, बारात पहुंच गई। नेमिनाथ की तो अकेली बारात ही पहुंची थी, उसके तो फेरे पड़ने लग गए, 6 फेरे पड़ गए। और अब वो कहे कि मैं 7वां फेरा नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे तो बैराग हो गया। बताओ, बेई पंडित जो उसे ये समझा रहे थे जीवन भर से कि बेटा शादी मत करो, शादी मत करो, वे ये समझाएंगे ना कि नहीं करने थी तो पहले नहीं आता, अब आ गया है तो चुपचाप 7वां फेरा फाड़ ले। ये समझे मजबूर है कि महात्मा गांधी ये जो वो पंडित समझा रहे हैं ये वो पंडितों का विचार नहीं है, वो तो उस वक्त की परिस्थिति का विचार है। कब ऐसी परिस्थिति में पीछे हटा जाता है क्या? एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं, इसी बुंदेलखंड की, यहीं के आसपास की है, बहुत पुरानी है, 60 साल पुरानी। मैं अशोकनगर में रहता था, वहाँ एक मित्र मेरे थे पंडित बाबूलाल जी पलका टोरी वाले, शायद अभी हैं क्या? चले गए। वे शादी विवाह बहुत कराते थे, शादी विवाह कराते थे तो कभी कभी मैं भी उनके साथ जाता था, बैठा रहता था। तो वो उनकी एक बोलने की आदत थी हर शादी में। जब 6 फेरे पड़ जाते थे तो कहते थे अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बेटी बाप की है, सोच लो कि तुमको यदि स्वीकार होए तो ही हम 7वां फेरा पाड़ेंगे। कोई दबाव में, माँ बाप ने किसी दबाव में तुमने संबंध किया हो तो अभी तक बदल सकते हो, 7वां फेरा पड़ जाएगा तो फिर नहीं बदल सकते। ऐसे हर एक में कहते थे। मैं उन्हें समझाता था, मेरे से काफ़ी बड़े थे उम्र में, लेकिन मेरे प्रवचन में रोजाना बैठते थे। तो मैं उन्हें समझाता था, पंडित जी ये मत कहा करे कि शास्त्र में लिखा है। मैं कहा शास्त्र की बात हम पे ही छोड़ दो, ये तुम शादी के समय शास्त्र की बात को रहने दो। नहीं मानी साहब, वो नहीं मानते क्योंकि उनको तो लगता है बहुत मज़ा आ जाता है, सब लोग बहुत बढ़िया कहते हैं, उतना ही तो उन्हें बोलने का मौका मिलता था और मैं उसको भी बंद करवा दूं, ये कैसे उन्हें बर्दाश्त होता। तो इधर ये पिपरई गांव है ना, उसके आसपास कोई एक गांव था, मैं गांव का नाम भूल गया। वहाँ पर ऐसा ही हुआ और उनने जब यहाँ तक आए और ये बोला तो लड़का बोला हैं ऐसी बात है, अभी तक भी मैं निर्णय कर सकता हूँ कि शादी नहीं करूँ? कि हाँ कर सकते हो कि मैं नहीं कर दूँ। उसने एक कह दिया तो क्या होगा, जैसी हंसी यहाँ आ गई ना ऐसी उस सभा में भी, उसमें मंडप में भी हंसी का फव्वारा छूट गया कि जमाई राजा तो बहुत मजाक किया है। लोगों ने मजाक में समझा, पंडित जी का ऐसा कहना था तो उसे उनने मजाक में समझा, लेकिन धीरे धीरे वो तो बढ़ ही गया।
घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, सबको समझाते समझाते अब वो 7वां फेरा पड़ा ही नहीं। रात भर निकल गई, रोना धोना शुरू हो गया। रोने अंत क्या हुआ बताऊं? सारे गांव में हो हल्ला हो गया। छोटा सा गांव था, ठाकुरों का गांव था, तो सारे ठाकुर इकट्ठे हो गए और गांव को घेर लिया, घर को घेर लिया। अपने सब हथियार ले लेके, बंदूक वगैरह जो भी उनके जिनके पास जो थे, लाठी माठी लेके तैयार हुए। और उनने कहा कि हमारे गांव की कोई लड़की जिसको हल्दी चढ़ गई हो, हल्दी चढ़ी लड़की बोलते हैं ना, हल्दी चढ़ी लड़की कुंवारी नहीं रहती है। अपन लोग तो बढ़िया हैं, तो कहते कि ये नहीं कहता तो दूसरे लड़के को तैयार कर लो और किसी को पकड़ू के उसे बैठा के उसके गले में बरमाला डाल के, पीली हल्दी लगी लड़की तो हम भी कुंवारी नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में तो ये सोचता है कि ये नहीं सही, इसका छोटा भाई सही, पड़ोसी सही, कोई सही, और उसके गले में माला डाल के निपटा दो। लेकिन वे आगे ठाकुरों ने उनने कहा फेरे पाड़ते हो कि नहीं तर यहाँ से एक आदमी जिंदा नहीं जाएगा, ना बराती, ना दूल्हा का बाप, कोई। सन्नाटा छा गया। आधा घंटा फिर उसमें खराब हुआ। हाय राम, अब क्या करें। उसकी समझ में आई और वो 7वां फेरा पड़ गया। सुनो, वो 7वां फेरा पड़ गया और वो शादी हो गई, वे अपने घर चले गए होंगे, सब भूल भाल गए। फिर मुझे अभी 10-5 साल पहले, मैंने 50 साल बाद शादी के, जब वो शादी हुई थी, वो व्यक्ति मिला, वो लड़का समझ लो चाहे बुढ़ा समझ लो, और उसने मेरे से कहा पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कह रही भैया नहीं पहचाना। बोले मैं वो ही आदमी हूँ। तो मैंने कहा अभी तुम्हारा क्या परिवार क्या है? बोले 3 तो पोते हैं, 6 पोतियां हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50 वर्ष तक फिर उसको वैराग्य नहीं आया। क्या मतलब था उस वैराग्य का? हैं? बोलिए, क्या मतलब था उस वैराग्य का? और नेमिनाथ को यदि शादी के फेरे करा लेते तो क्या कीमत थी उन फेर उस राग की? मेरा मतलब समझ गए आप क्या कहना चाहता हूँ? कि वो ये कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण की ये जो समझा रहे वे अर्जुन को कि सामने सारी सेना खड़ी है, अपनी सेना खड़ी है और सेनापति हथियार फेंक रहा है, तो उसका क्या परिणाम होगा? कि सामने वाली पार्टी जीत जाएगी। और उनके यहाँ तो बहुत साफ शब्दों में ये बात है कि ये धर्म, यानी पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष था और उनका पक्ष अधर्म का पक्ष था। तो ये तो अधर्म पर धर्म की जीत थी और वो अधर्म की धर्म पर जीत हो जाती। फिर दूसरा सेनापति बनाते, मालूम आपको? कौरवों की सभा में 7 सेनापति बदले गए थे। भीष्म पितामह बनाए थे सबसे पहले, फिर वे इसके काबिल नहीं रहे तो द्रोणाचार्य को बनाया, फिर वे द्रोणाचार्य जी के काबिल नहीं रहे तो कर्ण को बनाया। ऐसे 7 सेनापति बदल गए थे और यहाँ अर्जुन वही का वही रहा। तो मैं एक तो बात ये कहना चाहता हूँ कि गीता से भी क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती हैं। मैं पहले इंदौर रहता था, आज से 50 साल पहले, तो मैं वहाँ से 12 दिन के शिविर में उज्जैन गया था। उज्जैन गया था तो एक भाषण मेरा पब्लिक मीटिंग में चौराहे पर रखा गया था और सब्जेक्ट क्या रखा था ज्ञानचंद जी? क्रमबद्ध पर्याय, हिंदू मुसलमान सब श्रोता, और सब्जेक्ट क्रमबद्ध पर्याय। क्या कह रहे?
जैनियों की समझ में तो आती नहीं है, साधु संतों की तो समझ में आती नहीं है, ये हिंदू मुसलमान समझेंगे? मैं कहा देखो क्या कमाल होता, समझते कि नहीं समझते, समझेंगे। मालूम है कब की बात है बबलू? जब तू 6 महीने का था। है दादा आपको याद? आप भी आए थे, भाभी आई थी, बबलू भी आया था वहाँ, ये भी था उसमें, मौजूद था उस सभा में बेटा। मैंने क्या बताया कि हमारी तो एक समस्या है कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये बात ना हिंदुओं को स्वीकार है, ना मुसलमानों को स्वीकार है, किसी को स्वीकार नहीं है। क्यों? वे कहते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मुसलमान कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ईसाई कहते हैं गॉड की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब जैनियों के पत्ता किसकी मर्जी से हिलते हैं? कौन है? वहाँ राम के सारा करता धरता है, वहाँ पर खुदा करता है, वहाँ गॉड करता है, तू करता नहीं है पड़ोसी का। हमारी समस्या ये है कि तू अपने पड़ोसियों का करता धरता बना है, अपने बाल बच्चों का करता धरता बना है, इसका मालिक बना है। ये कर्तृत्व का जो अभिमान इस जनता में है, ये ना हिंदू भगवान स्वीकार करते हैं, ना मुसलमान के खुदा को स्वीकार है। वे कहते ये तो बेटा मेरा विरोध है, मैं करता हूं और तू करता बन गया। इसका क्या मतलब है? तूने मेरी सत्ता पे कब्जा कर लिया और मुझे मूर्ति बना के बैठा दिया मंदिर में कि हम जो पूजा पत्री करें थोड़ी उसमें ही। और हिंदुओं में पूजा पत्री में क्या है? अपन तो जैनी तो नमाज कितने बादाम फादाम खुद खाने को नहीं मिलती, भगवान को कितनी चढ़ाते हैं। घबराना नहीं, वो तो गंगा का जल गंगा से ले गंगा को अर्पण करते हैं, होगी भगवान की पूजा। गए घर से गए, दुपट्टा लेके गंगा में डुबकी लगाई, गंगा में ही नहाए, सारा मैल अपना गंगा में धोया, फिर वो गंगा में से 1 लोटा पानी लिया और गंगा में डाला और पूजा हो गई। क्यों? जल से ही हो जाती है और वो उसी के जल से। हम लोग तो जिस एक वो रखते ना उसमें से दूसरी उसमें जल डालते हैं। क्या बोलते हो उसे तुम? लुटिया होती छोटी सी, होगा। मैं सुनता नहीं हूँ, 50% कम सुनता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात को ध्यान में नहीं आता, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम मत बोलो। ये तो मेरी आदत है ऐसा बोलने की, मुझे बोलने दो। ख्याल में आए ना? तो इसका दल उसमें डालते हैं। आपको मालूम है कि उस जिस जल में जल लुटिया में हमने डल डाला है वो छू जाए तो हमें हाथ धोने पड़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि नहाना नहीं पड़ता, यानी इतनी अपवित्र हो जाती है वो लुटिया। एक थाली में से चावल लेके दूसरी थाली में चढ़ाते हैं, तो जिस थाली में चावल चढ़ा रहे वह थाली छुप जाए तो क्या करते हो बोलो पंडित जी? हाथ धोते हैं ना, माने वो इतनी अपवित्र हो गई, झूठी थाली हो गई ना है? और उनके यहाँ तो वो प्रसाद है। क्यों? उनके यहाँ तो वो प्रसाद है, वो अपवित्र होने का सवाल कहाँ है? तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने ये समझाया कि राम कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और तुम लोग जबरदस्ती करता बन बैठे हो तो मेरे भगत नहीं विरोधी हो। खुदा भी ऐसा ही कहता है। 2 बातों में एक नक्की करो, या तो तुम करते हो या राम करता है। बोलो क्या करना? अपने को मानोगे तो राम का कर्तापन नहीं मानना पड़ेगा, और राम का माना तो अपनी छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है,
इस बात को सिद्ध करने वाली हमारी क्रमबद्ध पर्याय कि जिसको सिद्ध करना है वो बात सभी धर्म वालों को स्वीकार है। ये गीता का 11वां अध्याय मेरा उस दिन काम आया था। मैंने उस सभा में सुनाया था कि तुम्हारी गीता में लिखा है कि 18 दिन बाद की क्या होगा, वो सारी दशा श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुंह में दिखा दी थी कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े होंगे हैं? और क्या क्या दशा हो रही होगी, दुर्योधन वगैरह सब मर गए होंगे, श्री कर्ण की लाश भी वहाँ पड़ी होगी। तो वो 18 दिन पहले का उनने जान लिया था, तो अनंत काल पहले का क्यों नहीं जाना जा सकता है? और जाना जा सकता है तो वो नक्की गारंटी से होगा। और जो श्री कृष्ण ने वहाँ तो समझाया कि बेटा अब तुम युद्ध के मौके पे आ गए तो यहाँ से लौट के नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम्हारे भागने से अकेले तुम नहीं हारोगे, पूरा पांडव हार जाएंगे। अकेले पांडव नहीं हारेंगे, जो उनके साथ आए हैं युद्ध में राजा, समझ में आया कि नहीं? आधा देश इस तरफ हो गया था, आधा देश उस तरफ हो गया था, वे सब हार जाएंगे तुम्हारे इस कदम से। अब तुम यहाँ एक कदम इस मौके पे नहीं उठा सकते हो। बस ऐसी थी नेमिनाथ की समझाहट, भी ऐसी थी। किसने समझाया था नेमिनाथ को कि तुम अभी मत जाओ, दीक्षा मत लो, राजुल का ध्यान रखो? हमें तो कहीं किसी को नहीं देखा। वे आए थे लोकांतिक देव, तो उनने लिखा था तुमने बहुत अच्छा सोचा। कल सुनी थी पंक्ति, कई दफ़े पढ़नी पड़ेगी बेटा, एक दफ़े पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एक एक शब्द चुन करके मोतियों जैसा जड़ा है, उसका कोई विशिष्ट अर्थ है जो पूर्व परंपरागत से चला आया अर्थ नहीं है। वे आए लोकांतिक देव और उन्होंने कहा भली बिचारी, बहुत अच्छा सोचा आपने, चले गए। ज़्यादा लंबा उपदेश नहीं दिया था, ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा लंबे उपदेश की, और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो वहीं से मुड़ गए थे ना, वो रथ तो वहीं से मोड़ दिया था, तो घर को मोड़ दिया होगा। अब इतिहास की बहुत बातें हैं। जब मैंने ये लिखा अभी, तो मैंने जितना भी था हरिवंश पुराण और पांडव पुराण, जितने भी पुराण थे, नेमिनाथ पुराण, जितने भी उपलब्ध थे, जितने भी काव्य उपलब्ध थे, श्वेतांबरों में बहुत हैं, वो सब मैंने पढ़े। और उसमें भिन्न भिन्न कथन हैं, भिन्न भिन्न तरह की बातें हैं। फिर मेरे दिमाग में जो जचे कि भाई वस्तु स्थिति के अनुसार सत्य क्या होना चाहिए था। अब यही समस्या है कि बहुत से लोग वहाँ तो नेमिनाथ गए, फटाफट राजुल को भेज दिया, उसे भी दीक्षा दिला दी, फटाफट भी नेमिनाथ, यहाँ राजुल, हो गई दीक्षा। नेमिनाथ और राजुल सब एक से ही हैं। यदि ये 25 के आगे ये पढ़ेंगे छंद कल, तो उसमें आएगी। मेरी तो इच्छा थी कि पूरा अध्याय पढ़ें, लेकिन उन्हें हिम्मत हार दी कि इतना ही पढ़ना चाहते। मैंने ठीक है, क्या उसमें सब लिखा है जो मैं बता रहा हूँ। कि राजुल जो वे गए, तो उस वक्त उनका क्या चिंतन चला, क्या स्थिति चली, क्या बात थी, ये सारी बात श्री कृष्ण को यदि महाभारत को पूरा उठाया जाए और आद्योपांत उसे पढ़ा जाए ढंग से, मेरे तरीके से, तो श्री कृष्ण जैसा अहिंसक कोई दूसरा सिद्ध नहीं होगा। और ये मैंने यूनिवर्सिटियों में सिद्ध किया, और अनेक लोगों ने मेरे से प्रश्न किए और उनके मैंने उत्तर दिए, प्रोफेसरों ने, साधारण लोगों ने नहीं, क्योंकि उनने तो वही पढ़ रखा था ना, हैं कि नहीं वो तो लड़ना तो चाहिए ही, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वही तो धर्म युद्ध है, तो धर्म जीत गया, हैं कितने लाख करोड़ लोगों को मारकर धर्म जीत गया। हैं हिंसा से धर्म जीतता है कि हिंसा रुकने से धर्म जीतता है। तो वो श्री कृष्ण असली क्या हैं,
गीता वाले श्री कृष्ण असली श्री कृष्ण नहीं हैं। वो उसके पहले जो उनने समझाया कि तुम लड़ो मत, जो लड़ाई के विरुद्ध में खड़े थे, तो यहाँ तक लेवल पर कि नाराज होके चले गए, वे हैं असली श्री कृष्ण। और उनसे बड़े उनके बड़े भाई बलदेव हैं। उनसे बड़े क्यों हैं कि ये तो उसके बाद फिर युद्ध में किसी न किसी रूप में शामिल हो गए, लेकिन वे तो उसमें भी शामिल नहीं हुए, तो वे कितने बड़े अहिंसक हो गए। फिर इनने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार निहत था, ले जाओ हथियार, तुम जो कुछ करना हो। शत्रु को हथियार दे दी, सेना दे दी। जब इस पक्ष में हो गए तो उन्हीं ने तो सिखाया था ना अर्जुन को कि शत्रु के युद्ध के मैदान में या तो शत्रु होते हैं या मित्र, और तो कोई कुछ होता ही नहीं। तो ये अर्जुन यदि इनका मित्र है तो सामने वाले शत्रु हो गए ना दुर्योधन, तो दुर्योधन को सारी सेना सौंप दी। क्या ऐसा क्यों किया? ऐसी गलती कोई करता है? अपनी सेना और सारे हथियार हैं, अपना कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान को अपनी सारे हथियार अणुबम मणुबम और सेना सब सौंप देवे पाकिस्तान, तो आपको श्री कृष्ण भगवान मानोगे उन्हें? क्यों? क्या नाम है अभी उनका? अपने हैं चाय बेचने वाले हैं, नरेंद्र मोदी। मुझे नाम याद नहीं रहते हैं प्रधानमंत्री के भी। क्यों? यदि वो सारी सेना और अणुबम वगैरह सब और पूरे सब हथियार पाकिस्तान को दे दें हैं और पीछी कमांडर लेके खड़े हो जाएं, तो आप लोग सब दोबारा चुनोगे उन्हें, वोट दोगे? तो तुम्हारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण भी रिजेक्ट हो जाना चाहिए। फिर चुनाव में खड़े होते तो हार जाते। क्यों? कि सारे शत्रु की सेना उधर को उनको दे जाए और हम कहते चलो बेटा लड़ो, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, वो तो जीत गए। ऐसा क्यों किया उन्हें? बोल तन्मय तन्मय क्या है? ऐसा क्यों किया? अब मैं आपसे फिर कहता हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान में झलक गया था कि 18 दिन बाद क्या होगा। उन्हें उसका रिजल्ट मालूम था, है? और जो भी गीता में बता दिया, और फिर अर्जुन को भी रिजल्ट मालूम पड़ गया, तब अर्जुन लड़ने को तैयार हुआ। नहीं हुआ तब भी कि कुछ भी हो। अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे राज सुख नहीं चाहिए, क्योंकि राज सुख लोहू भरी कीच का कमल है। कमल तो है, कमल अच्छी चीज होती है ना, लेकिन वो कीचड़ में पैदा होता है, और ये तो खून की कीचड़ में पैदा होता है। लोहू भरी कीच का कमल है। मुझे उनने कहा कि देखो भैया, निमित्त मात्रम हवे पार्थ नंदना, गीता की ये पंक्ति है। क्या पंक्ति? समय सार की नहीं है, काय की है? निमित्त मात्रम भवे पार्थ नंदना। क्या अर्थ है इसका? हे पार्थ का नंदन, पृथु का बेटा, तू तो निमित्त मात्र हो जा, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे जीतने के लिए कुछ नहीं करना है, तू उपादान नहीं है। अरे जीता जीता जा तो पढ़ाई है, तू तो निमित्त मात्र हो जा। क्यों? समझ नहीं आपको हमको क्या करना पड़ता है? दादा आप तो ऊपर बैठ जाओ और थोड़े 2 शब्द बोल दो। क्या कि भाई ये शिविर तो चलाना ही पड़ेगा, वहाँ तो पूरा तो करना ही पड़ेगा, खर्चा तो पूरा करना ही पड़ेगा, इतना बोल दो बस, फिर बैठे रहना चुपचाप, फिर हम सब कर लेंगे। तो हो जाता है ना, कर लेते हो ना सब। है? अगले शिविर का निमंत्रण आ गया है, ये झंडा जाने वाला है। अभी नहीं बताऊंगा, बताने का अधिकार तो सुमित भाई को है, नहीं बताएंगे आपको।
आप सब लोग यहीं रह जाओगे और हम इस झंडे के साथ जाएंगे। है? क्या हुआ कि वो कहते तुम तो श्री कृष्ण खुद कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे यही निमित्त उपादान है, वेदांत में भी निमित्त उपादान की बहुत चर्चा है। निमित्त मात्रम भवे पार्थ नंदना, कि अभी निमित्त मात्र बनने से क्या हो जाएगा, ये कोई अच्छा काम तो है नहीं, हत्याओं का काम। तो इसमें मैं निमित्त भी क्यों बनूं कि देखे उसकी आयु खत्म हो गई और वे इसी निमित्त से मरने वाले हैं। ये कि तू मार नहीं रहा, आयु खत्म हुए बिना तो कोई मरता ही नहीं है। निज आयु के निज आयु क्षय सो मरण हो, यह बात जिन वरने कही, तू मारे कैसे सकेगा जब आयु हर सकते न। ये जितने मरेंगे वे तो अपने आयु क्षय से ही मरेंगे। तो मेरे को क्यों कह रहे कि मार, निमित्त बन जाए, निमित्त कि निमित्त बनने से क्या होगा, क्यों बन जाऊं मैं, ये कौन सा अच्छा काम है। कोई अच्छा काम होता तो कहता निमित्त बन जाऊं। कि जो निमित्त बनेगा उसे राज तिलक होगा। समझ आई ना, राजा कौन बनेगा, जो उसका जीतने का निमित्त बनेगा, वो उसे राज तिलक होगा। कि ऐसी बात एम है, ऐसी बात है तो मैं मारता चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान। तो वहाँ निमित्त उपादान भी आ गया गीता में, निश्चय व्यवहार भी आ गया गीता में, और क्रमबद्ध पर्याय भी आ गई गीता में। गीता तो हमारी है। सभी यूनिवर्सिटियों में मैंने देश की और विदेश की में वो व्याख्यान दिया और वो भेजे सब। मैं तो अमेरिका पहुंचा, उसके पहले तो वहाँ के अखबारों में छप गया था। क्या ये तरक्की की बात तो सच्ची है, अरे के बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है कि पहले तो उनने बहुत समझाया था ना कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वे नहीं माने। तो नहीं माने तो अब तुम नहीं मानते हो, करते ही हो। तुम शादी मत करो, शादी मत करो, शादी मत करो, और नहीं मानते हो, करते ही हो, तो फिर हमारा आशीर्वाद ले जाओ। और क्या करें बोलो, है? क्या करें और आशीर्वाद दे दी। अब एन मौके पर तुम छोड़ के भागो तो समझाएंगे भी कि ये ठीक नहीं है, ये समझाएंगे भी कि ठीक नहीं है। लेकिन तीर्थंकरों के समझाने वाले ऐसे नहीं आते उन्हें कि जो ये कहें कि ये ठीक नहीं है। उनको तो समझाने वाले वे लोकांतिक देव आते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है, भली बेचारी। तो इस तरह का जो वस्तु का स्वरूप है वो हमें गहराई से समझना